यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु ने एक बार फिर से सुंदर सुबह दी है। आइए हम मिलकर अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर के लिए प्रथम स्थान होना चाहिए, ताकि हम हर परिस्थितियों का सामना करते हुए प्रभु में आनंदित और मगन रहें। परमेश्वर के हर एक वचन पर विश्वास बना रहे हमारा। आज का जो वचन है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय। मैं 7 और 8 पद पढ़ूंगी, उसके बाद इसमें वर्णन करूंगी और आप घर में 1 पद से लेकर 8 पद तक देख सकते हैं बाइबल में। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, यहाँ पर एक दृष्टांत है अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का। इस प्रकार से वचन बताता है कि हम कभी भी प्रार्थना करना ना छोड़ें, अपने आप में हियाव को बनाए रखें। और प्रभु ने इस दृष्टांत में कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो ना तो परमेश्वर से डरता था और ना मनुष्य की परवाह करता था। एक व्यक्ति था प्रियो, जो मनुष्यों की भी परवाह नहीं करता था और परमेश्वर से भी डरता नहीं था। और एक विधवा उसके पास आकर कहती है कि मेरा न्याय चुका दे, मुझे मुद्दई से बचा ले। कुछ समय तक तो वो सुनता रहा, लेकिन वो विधवा बार बार उसके पास आती रही और वो व्यक्ति मन में विचार करता रहा और कुछ समय तक वो नहीं माना। अंत में उसके मन में एक विचार आया कि मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूँ और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ। प्रियो, वो व्यक्ति खुद अपने मन में इस बात को कह रहा है कि मैं परमेश्वर से भी नहीं डरता हूँ, मैं मनुष्यों की भी परवाह नहीं करता हूँ, फिर भी ये विधवा मेरे पास आती है और इस बात को कहती है कि मेरा न्याय चुका। बार बार वो इस बात को लेकर आती है उसके पास। प्रियो, वचन ये बताता है, विधवा जो है उसके पास जाती है, जो कि परमेश्वर का डरवैया भी नहीं है, मनुष्यों की भी वो चिंता नहीं करता है, और उसके पास आकर न्याय मांगती है। वो मनुष्य इस बारे में सोचता है और वो विचार करता है कि मैं उसका न्याय चुका दूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम कर दे। हाँ प्रियो, एक मनुष्य है, उसके पास विधवा जाती है न्याय मांगने के लिए। वो बार बार कहती है कि मेरा न्याय चुका, न्याय चुका। और वो अधर्मी होते हुए उसके मन में ये विचार आया कि मैं अधर्मी हूँ, मैं परमेश्वर का भी भय नहीं मानता हूँ, मनुष्यों का भी मैं परवाह नहीं करता हूँ। और ये विधवा आती है न्याय मांगने के लिए, अब मैं इसका न्याय चुका ही दूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मेरी नाक में दम कर दे, यानी मुझे परेशान करे, रोज़ रोज़ आकर मुझे डिस्टर्ब करती है। इस प्रकार उस व्यक्ति के मन में विचार आया। वचन ये बताता है कि प्रभु ने कहा, सुनो। वचन ये कहता है
प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? जब अधर्मी न्याय करने के लिए उस विधवा के लिए तैयार हो गया और प्रभु कह रहे हैं, सुनो, क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? प्रियो, आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है, उसके मुख से निकला हुआ वचन है और वो पूरा होता है। प्रियो, आप परमेश्वर से सिर्फ प्रार्थना करें, उसकी दुहाई दें। यदि आप किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं, आपको लगता है कि मैं तो इस संसार में रहते हुए भलाई कर रहा हूं, लेकिन बदले में मुझे बुराई मिल रही है, मेरा न्याय नहीं हो रहा है, और आप प्रार्थना भी बहुत कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपको एक खालीपन महसूस हो रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि मेरा कोई भी न्याय चुकाने वाला नहीं है, मेरा न्याय नहीं हो रहा है, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, मेरे कामों का मुझे प्रतिफल नहीं मिल रहा है। कई बार मन में ऐसे विचार आने लगते हैं प्रियो, लेकिन वचन ये बताता है कि जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? हमारा परमेश्वर देर नहीं करेगा प्रियो, हमारा परमेश्वर देर नहीं करेगा। बस हमें अपने विश्वास को बनाए रखना है। अपनी जो हमारी नित्य प्रार्थना होती है, जो हम करते हैं, उसमें हमें लापरवाही नहीं करनी है। ये सोचकर कि प्रार्थना का तो उत्तर ही नहीं आ रहा है, काफ़ी समय से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये सोचकर आप कभी भी प्रार्थना करना ना छोड़ें। प्रियो, जब तक आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाता है, तब तक आप लगे रहें नित्य प्रार्थना में, क्योंकि वचन ये बता रहा है कि जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? नहीं प्रियो, परमेश्वर आपके विषय में देर नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो सब कुछ देखता है। उसकी दृष्टि आपकी दुआओं पर, आपके नेक कामों पर, आपके भलाई पर, आपकी मेहनत पर, आपकी लगन पर लगी हुई है। जो दिन रात उसे पुकारते हैं, चलते फिरते उठते बैठते उसे पुकारते हैं, क्या परमेश्वर देर करेगा आपके विषय में? बिल्कुल नहीं प्रियो, बिल्कुल भी नहीं। वचन बताता है, मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। प्रियो, इस वचन के द्वारा आप विश्वास कीजिए। यदि आप किसी भी निराशा में पड़े हैं, उस निराशा को दूर कर दीजिए। इस वचन के द्वारा, इस वचन को सुनकर आप अपनी निराशा को दूर कर दीजिए। आप हंसिए, आप मुस्कुराइए, आप आनंदित होइए और प्रार्थना में लगे रहिए। प्रार्थना में नित्य आप लगे रहिए, उसकी दुहाई दीजिए। जब तक आपको आंसर नहीं मिलता है, आप प्रार्थना करते रहिए, और एक समय आएगा प्रियो, जब एक अधर्मी व्यक्ति विधवा का न्याय कर सकता है, तो हमारा परमेश्वर क्यों नहीं न्याय करेगा? वो न्याय करेगा। अधर्मी व्यक्ति ये कहता है कि रोज रोज आकर ये मेरी नाक में दम कर दे, इससे अच्छा है कि मैं इसका न्याय कर दूं। हमारा परमेश्वर महान है प्रियो, आप विश्वास करें, आप कभी भी निराशा में न डूबें। वचन बताता है, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हाँ प्रियो, जब हमारा प्रभु आएगा, क्या वो
विश्वास पाएगा? कहाँ हैं उसके लोग? क्या कर रहे हैं उसके लोग? किस दुनिया में, किस दौड़ में चल रहे हैं? प्रियो, विचार करने वाली बात है। सिर्फ आप इतना विचार कीजिए कि एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का भी भय नहीं मानता है, जो मनुष्यों की भी परवाह नहीं करता है, और वो न्याय करने के लिए बैठा हुआ है। वो न्याय करने के लिए बैठा हुआ है। और जब वो न्याय करने के लिए बैठा है तो उसके पास लोग आते हैं न्याय के लिए, और उन्हीं में से एक विधवा भी उसके पास न्याय के लिए आई। वो कहती है, मुद्दई से मुझे बचा। और उसने ये सोचकर कि ये रोज रोज आकर मेरी नाक में दम करेगी, मैं इसका न्याय चुका देता हूँ। हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है प्रियो। आप इस वचन पर विश्वास कीजिए। प्रभु ने कहा, जो रात दिन मेरी दुहाई देते हैं, क्या मैं उनके विषय में देर करूँगा? मैं कहता हूँ वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तुरंत आपका न्याय होगा प्रियो। आप आज से, अभी से तैयार हो जाइए। इस वचन को सुनकर आप मन में अपने बदलाव ले आइए। यदि किसी भी प्रकार से आप उदास हैं तो, और नित्य आप प्रार्थना करते रहिए। आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलेगा। मैंने वचन में अभी जैसे बताया कि आप तब तक लगे रहिए, उसकी दिन रात दुहाई देते रहिए जब तक आपको उत्तर नहीं मिलता है। हमारा प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। बहुत से लोग निराश होने लगते हैं, वो उदास होने लगते हैं और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के निकट आना बंद कर देते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं प्रियो, तो शैतान को अवसर मिल जाता है। आप शैतान को बिल्कुल अवसर ना दें। जो हमारे नए भाई बहन विश्वास में आते हैं, खास तौर से मैं उनसे कहना चाहती हूँ, आप नित्य प्रार्थना में लगे रहें। किसी भी प्रकार से आप दुख में हैं, कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, किसी ने आपको धोखा किया है, किसी ने आपके साथ चीट किया है, परमेश्वर न्याय करने के लिए है। आप लोगों की बातों से दुखी ना हो, लोगों की बातों से विचलित ना हो, क्योंकि यदि आप विचलित हो गए, यदि आप दुखी हो गए, तो आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे प्रियो। आप अपने रास्ते से भटक कर शैतान को अवसर दे देंगे, और शैतान तमाम तरह की गड़बड़ियों को आपके जीवन में लेकर आ जाएगा। इससे हमारे जीवन में हमें दुख होगा प्रियो, तकलीफें होंगी, कष्ट होगा, परेशानियां आएंगी, और अधिक घेर लेंगी परेशानियां। इसलिए प्रियो, इस वचन के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक अधर्मी व्यक्ति जब न्याय कर सकता है तो हमारा परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर आपका न्याय करेगा, हम सबका न्याय करेगा। हम जो पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु के नाम से किसी भी काम को करते हैं, प्रभु के नाम में हम कुछ भी करते हैं, तो प्रियो उसका प्रतिफल परमेश्वर आपके जीवन में देगा। हम उसकी दिन रात दुहाई देते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। आपने अगर आंसुओं के साथ प्रार्थना की है और आपको लगता है कि मैंने बहुत प्रार्थना कर ली और मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, प्रियो आपके लिए परमेश्वर एक नई योजना को आपके जीवन में देंगे, क्योंकि वो देना चाहते हैं। बस आप निराश होकर कभी भी प्रार्थना करना न छोड़ें। इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपको बहुत सारी आशीष दे, बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करें, आत्मा में समझ दे, क्योंकि जब हमारी आत्मा तैयार होगी तो प्रियो हमारा प्रार्थना में भी मन लगेगा। इसलिए परमेश्वर से मांगें कि परमेश्वर आप हमको प्रार्थना की आत्मा दें, ताकि हम दिन रात आपकी दुहाई
देते रहें, प्रार्थना करते रहें, और जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रियो, उसी विषय पे आप टिके रहें और प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपका न्याय अवश्य चुकाएंगे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु अपने सभी भाई बहनों को प्रभु जी आपके चरणों में ले आते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो। प्रभु जी हमारे जितने भी भाई बहन हैं सबको खुदावन खुदा आप अपने लहू की सुरक्षा में जिस प्रकार बीते समय में रखे हैं प्रभु, आने वाले समय में भी आप रखें, ये हमारी आपसे विनती है। प्रभु खुदावंद आप एक एक जन पर दया करें, एक एक जन पर अपने अनुग्रह भरी दृष्टि हमेशा बनाकर रखें। हमारा कोई भी भाई, कोई भी बहन खुदावंद निराशा में ना हो, जैसा कि आज का वचन कि नित्य प्रार्थना में लगे रहें, दिन रात दुहाई दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो अपने लोगों के विषय में देर नहीं करेगा। हमारे जितने भी प्रिय भाई बहन हैं प्रभु जी, वो किसी विषय पे आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थना को सुनिए, उनको उत्तर दीजिए। आप उनका न्याय चुकाने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। खुदाबंद आपसे मेरी प्रार्थना है, कोई भी भाई यदि बीमारी में है, दुख में है, तकलीफ में है, प्रभु अपने हाथों को बढ़ाकर उनको छूइए और उनके जीवन से तमाम कष्टों को, बीमारियों को, दर्द को, दुख को प्रभु जी आप दूर कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर आप ही हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में प्रभु सुरक्षित नहीं हैं, हम सिर्फ आपके लहू में सुरक्षित हैं। हमारा विश्वास प्रभु के लहू में है और अंत तक हमारा विश्वास ऐसा ही बना रहे। हम कमज़ोर ना पड़ें प्रभु जी, परिस्थितियों के ठोकरों से हम कमज़ोर ना पड़ें, क्योंकि धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिरे वो उठकर खड़ा होगा, क्योंकि खड़ा करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो हमारी चट्टान है, वो हमारा दृढ़गढ़ है। हम अपने जीवित परमेश्वर के हाथों में अपने सभी भाई बहनों को दे देते हैं और प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।